आज पाकिस्तान में यहाँ पे हमारा जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ था वो लाहौर हाई कोर्ट ये बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये सोचा और हमने ये सोचा इमरान खान साहब की सक्सेस के ऊपर ही कि हमें ये मौका है कि जहाँ पे हम एक गुडविल जेस्चर इलेक्शन कमीशन के लिए दें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी बड़ी तनकीद रही है और जाहिर है कि इशू टू इशू होती है हमारी, जाहिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी बड़ी तनकीद रही है और जाहिर है कि इशू टू इशू होती है हमारी, जाहिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है और उसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसको सराहा है। इसके साथ हमने इतवार को एक एप्लीकेशन मूव की है इलेक्शन कमीशन को। हमने पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है, नकवी हुकूमत, इसको हमने कहा है कि जनाब इनका आप तौर एतवार देखें, इनका किरदार देखें। ये किसी तौर के ऊपर भी निगरान हुकूमत का किरदार नहीं है। ये तो यूँ लग रहा है कि कोई PDM की एक्सटेंशन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है और आपने ये फ़ैसला किया था मोहसिन नकवी को लगाने का। हमने उस वक़्त भी आपको बार बार कहा कि ये शख्स एक एजेंडे के ऊपर है, लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम था कि ये इस कदर एजेंडे के ऊपर है कि ये लोगों के कत्ल करवाता फिरेगा। मोहसिन नकवी ने, IG ने, CCPO ने, एडिशनल सेक्रेटरी होम ने, इनके हाथ इस वक्त एक मासूम शख्स के खून से रंगीन है। आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला, सिविल सोसाइटी ये वॉक पे निकल रहे हैं 1 बजे और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं एक बार फिर लाहौर की जो सिविल सोसाइटी है उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खून को कभी भी हम भूलने नहीं देंगे। और ये जो कातिल हैं मोहसिन नकवी, IG पंजाब, CCPO लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम, इन चारों को कटहरे में आना पड़ेगा, इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। कल जो रैली हुई है इमरान खान की, उसने एक बार फिर अवाम का मूड आपको बता दिया है। ये बता दिया है कि अवाम किधर खड़े हैं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देंगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्ज़ी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फ़ैसला उनके मन पसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फ़ैसला पसंद नहीं आता तो जजेस के ख़िलाफ़ आपने जो जज जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज़ ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज़ जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और वो धमाका ये था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ उसकी बेस्ट प्लेयर है, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर
जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई, पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने, विदाउट रियलाइजिंग, बग़ैर सोचे समझे कि तोशा खाने के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो खुद शरीफ फैमिली और जरदारी और ये लोग थे। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अज़हर सदीक साहब ने, सलमान अबूज़र नियाज़ी ने और अरशद शरीफ साहब, जो इस सारे जो तोशा खाना के पहले सहाफ़ी जिन्होंने ये सारी बातें शुरू की, अरशद शरीफ ने, ये वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने का एक और सुनहरा कदम उठाया। और आज उस तोशा खाने में वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कपड़े जिनके जिस्म पर नहीं हैं वो PDM की जमातें हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। और अभी इंतज़ार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशा खाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को और इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो एक रिटन अपॉलॉजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके ख़िलाफ़ सरकारी पैसों से चलाई। दूसरा, मुझे नोटिस भेजे FIA ने कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको आपने ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियाँ ली या तोशा खाने से जो चीज़ें ली। मैं FIA को कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है, कोई भी इदारा। और ये जो FIA ने जो हरकत की है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आज FIA का इदारा एक जो मरियम नवाज़ का मुंशी है, जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज़ के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। सारी उम्र तुमने इस अदारे में लगाई है और ये FIA के अफसरान हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिया तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा, मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो ज़िले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के खिलाफ करने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में PDM की एक्सटेंशन लगा दी गई है।